हाँ जी, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। हम पढ़ने जा रहे थे। पहले वाली क्लास में मैं टेंसों का रीजन करवा रहा हूँ और ये जो राइटिंग पार्ट है वो 10th और 12th दोनों के लिए है। वो हो सकता है 10th 12th के लिए नहीं है, लेकिन ये कंफर्म आएगा फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। जो लेटर राइटिंग होती है उसके 10 साल का शायद तक ये होता है, मेरे को कंफर्म नहीं है, मैं एक बार आपको चेक करके बता दूंगा। और ये लेटर दो प्रकार का होंगे, एक इनफॉर्मल फॉर्मल होगा और एक इनफॉर्मल होगा। फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक पत्र और इनफॉर्मल का मतलब होता है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र औपचारिक पत्र इन दोनों में अलग अलग, जैसे कि फॉर्मल लेटर में एडिटर को लेटर लिखना, प्रिंसिपल को एप्लीकेशन का जैसा जो लेटर लिखना है वो होता है। कोई भी एडिटर है कोई भी है उसका मतलब ये फॉर्मल आएगा। और इनफॉर्मल होता है लेटर, उसमें मतलब जो अपने सगे संबंधियों को जितने भी लेटर लिखे जाते हैं वो इनफॉर्मल लेटर में आएंगे। अब परफॉर्मल दोनों का एक साथ देख लेते हैं, इनमें कोई इतना फर्क नहीं होता, बस ये नाम के अलग अलग होते हैं, बाकी इतना फर्क नहीं होता है। चलिए देखते हैं। पहले फॉर्मल का देख लेते हैं। तो सबसे पहले सेंडर एड्रेस आएगा। सेंडर एड्रेस का मतलब होता है भेजने वाले का पता, और इनफॉर्मल में भी सेंडर एड्रेस ही आएगा, यानी भेजने वाले का पता ही आएगा। आगे इसमें एक लाइन ब्लैंक छोड़नी है, फिर और हमेशा लेटर इस साइड से लिखोगे, जिस इधर से हम लिखना स्टार्ट करेंगे उसी साइड से लेटर लिखना स्टार्ट करना है, ना कि आप बीच में लिखोगे ना उधर लिखोगे ना इधर, मतलब बिल्कुल एकदम जो मार्जिन लाइन होती है उसके जस्ट सटा के लिखना है आपको। उसके बाद में एक लाइन छोड़नी है, उसके बाद में डेट लिख देनी है, डेट, और इसमें भी डेट लिखी जाएगी। उसके बाद में इसमें आ जाता है रिसीवर्स पोस्ट या डिजिग्नेशन, यानी जो रिसीवर्स होता है प्राप्त होता है उसका पोस्ट क्या है, उसका पद क्या है वो आ जाता है। जैसे कोई एडिटर है तो द एडिटर, प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल, ऐसे लिख देना है। इसमें कोई पद नहीं आता क्योंकि अपने सगे संबंधियों को लिख रहे हैं तो कोई पद की जरूरत नहीं है, सीधा इसमें सैल्यूटेशन आ जाता है। जबकि इसमें रिसीवर के जो पद होता है उसके बाद में सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन का मतलब होता है अभिवादन। जैसे कि इसमें लिखना है डियर मॉम, डियर फादर, डियर अंकल, डियर सिस्टर, जो भी लिखना है वो सैल्यूटेशन में आ जाएगा। जबकि इसमें सैल्यूटेशन में सर या मैडम का ही प्रयोग करेंगे क्योंकि ये फॉर्मल है। फॉर्मल का मतलब यही होता है, मतलब बिल्कुल औपचारिक भाषा का प्रयोग करना आपको। इसमें आप अनौपचारिक भी लिख सकते हो, अपने विचार लिख सकते हो, इसमें अपने विचार नहीं लिख सकते, बिल्कुल ही सटीक तरीके से लिखना होता है। उसके बाद में इसमें होता है सब्जेक्ट, जो कि इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता, इसमें सीधी लेटर बॉडी यानी संरचना आती है जो भी हम लिखना चाहते हैं। इसके बाद में इसमें भी सब्जेक्ट के बाद में लेटर बॉडी आ जाती है, जो हम जिसके बारे में वर्णन देना चाहते हैं वो वर्णन देना है, और इसमें भी लेटर बॉडी है। उसके बाद में ये जो सबस्क्रिप्शन है, हस्ताक्षर, हस्ताक्षर का मतलब होता है नीचे लिखने का ना। इसमें जैसे कि आप इनफॉर्मल लिख रहे हो तो आपका, आप उसके बेटे हो, पुत्री हो, या फिर भाई बहन जो भी हो, भतीजे भतीजी, वो नीचे लिखोगे योर डियर सन, योर डियर सिस्टर, ऐसे लिखना है, उसको कहते हैं हस्ताक्षर। इसके बाद में इसमें सब्सक्रिप्शन आता है भवदीय, जो होता है वो लिखना होता है। हिंदी में कहे तो भवदीय, इंग्लिश में कहे तो जो आप शिष्य हो अगर, या फिर कोई भी हो आप अपना लिख देना। उसके बाद में नीचे सेंडर्स नेम, और इसमें भी सेंडर्स नेम आता है, यानी कि जो भेजने वाला है जो हम है, या फिर पर्सन में कोई भी नाम दे रखा है भेजने वाले का, वही आपको नीचे लिखना है। और यहाँ जो सेंडर्स एड्रेस भी वही लिखना है। अगर दे रखा है पर्सन में एड्रेस तो आप वही लिखोगे, अगर नहीं दे रखा हो तो आप अपने मन से या कोई भी एड्रेस, अपना एड्रेस लिख सकते हो। अगर नाम दे रखा है तो आप मतलब उसका नाम लिखोगे, नहीं दे रखा तो XYZ लिख सकते हो, अपना नाम लिख सकते हो, या किसी का और का नाम लिख सकते हो। ठीक है, चलिए इसके साथ हम आगे वाले पार्ट में कोई एक क्वेश्चन लेके उसको उदाहरण लेके दोनों लेटरों को एक साथ दिखा के आपको बताऊंगा, और इसके साथ आप ये लिखना चाहो या स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। हाँ जी, आपने लिख लिया होगा वो परफॉर्मा। इसके बाद में हम एक उदाहरण लेके समझते हैं। ये क्वेश्चन है जो है फॉर्मल लेटर का। इसको फॉर्मल लेटर में क्या होते हैं, अपने लेटर लिखना होता है। एडिटर, पोस्टमैन, जो भी एक अच्छे पद पे हेडमास्टर होता है उनको पोस्ट या सॉरी लेटर लिखना होता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मल लेटर लिखते हैं। और मैंने कल पहले अभी हमने लिखा था वो परफॉर्मा, उसके अकॉर्डिंग हम इस लेटर को अगर एडजस्ट करते हैं या फिर इसको हिंदी में कहे तो जमाते हैं, तो भी तो अपने को वो बॉडी के भी नंबर मिलेंगे, चाहे आपको लेटर आए चाहे ना आए। एक बार आपने उसका स्ट्रक्चर अच्छे से लिखा है तो आपको श्योर है कुछ ना कुछ अंक तो मिलेंगे। एक तो बिन ना करने की बजाय थोड़ा बहुत करना अच्छा होता है। चलिए देखते हैं। करना कुछ नहीं है इसमें, पहले अपने उसमें क्या लिख रखा था, सेंडर्स एड्रेस, यानी जो लेटर भेज रहा है उसका एड्रेस लिखना है। तो देखो ये लिख रहा है यू आर प्रेम, तुम कौन हो, प्रेम, रेजिडिंग यानी रह रहे हो, कहाँ रह रहे हो, 12 नया बाजार अजमेर। ये हो गया अपना इसका सेंडर्स एड्रेस। चलिए यहाँ पहले ये होती है अपनी मार्जिन लाइन, यहाँ से लिखना प्रारंभ करते हैं। तो 12 नया बाजार अजमेर, ये लिख दिया। फिर क्या था उसमें एक लाइन छोड़नी है, इसलिए
एक लाइन यहाँ पर हमने छोड़ दी, ये तो बोर्ड है, आप कॉपी में छोड़ दे रहे, ठीक है। उसके बाद में डेट लिखनी है, तो चलिए आज की डेट लिख लेते हैं, या फिर आपके एग्जाम हो उस दिन की डेट लिख लेना, या आगे डेट। उसके बाद में क्या करना है, जो रिसीवर है उसका पद, सेंडर का पता आएगा, रिसीवर जो प्राप्त करने वाला है उसका पद आएगा। तो क्या है ये, पोस्ट मास्टर, द पोस्ट मास्टर, द पोस्ट मास्टर। अजमेर, अजमेर का ये पोस्ट मास्टर है। यहाँ पे अपने लाइन छोड़नी, यहाँ लाइन छोड़नी, इसके बाद में पोस्ट मास्टर लिख देना, इसका पद लिख दिया। उसके बाद में क्या था हमारा सब्जेक्ट, चलिए सब्जेक्ट क्या है, ये सर लिख देते हैं इसका, सॉरी ये सब्जेक्ट क्या है कि हमारा जो मनी ऑर्डर है वो मिस हो गया है। क्या हो गया, ये भी इंक्वायरी करनी है ना आपने। ये पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, यू आर प्रेम रेजिडिंग एट 12 नया बाजार अजमेर, राइट ए लेटर टू द पोस्ट मास्टर इंक्वायरिंग अबाउट मनी ऑर्डर विच यू सेंड बट इट हैज नॉट रिसीव्ड बाय योर ब्रदर। तो आपके भाई के द्वारा जो मनी ऑर्डर है नहीं प्राप्त किया गया, मतलब मिस हो गया, इसलिए आप उसकी इंक्वायरी के लिए लिख रहे हो। तो यहाँ पे लिख देते हैं सब्जेक्ट में इंक्वायरी अबाउट, या फिर आप ये भी तो लिख सकते हैं इंक्वायरी अबाउट मिसिंग मनी ऑर्डर। उसके बाद में एक लाइन छोड़नी है, फिर सैल्यूटेशन आएगा अपना, सर, ये सर आ गया। उसके बाद में लेटर बोर्ड लिखनी, चलिए यहाँ तक का आप लिखिए, उसके बाद में आगे लिखते हैं। मैं एक बार हट जाता हूँ। हाँ जी, एक बार मैं और समझा देता हूँ। इसमें क्या है कि जैसे अपने सारे दे रखे हैं पर्सन में, हमें सिर्फ उसको पुटअप करना है और सेट करना, पुटअप करना और यहाँ पे सेट करना है। इसके लिए हमें कोई मेहनत नहीं करनी। देखो एड्रेस अपना पहले अपना पता होना चाहिए कि रिसीवर का, सॉरी सेंडर का एड्रेस आएगा, तो सेंडर्स का एड्रेस लिख रखा है, लिख दिया। तारीख तो पता होती है। उसके बाद में पोस्ट मास्टर को लिखा है तो पोस्ट मास्टर भी लिखा हुआ है, और अजमेर का है क्योंकि आप जगह सब्जेक्ट लिख रखा है सर, ये आप लिखना, बस याद रखना सैल्यूटेशन, या मैडम कुछ भी लिख दो, आप जो भी लिखना चाहो। इस प्रकार हमें कोई मेहनत नहीं करनी होती। अगर तब भी लिखोगे आप तो भी तो 1 या 2 नंबर इसमें से मिल जाना है। इसलिए ये जो राइटिंग के नंबर है बिल्कुल आसानी से मिलने वाले नंबर है, इनको मिस ना करें। ये 10th और 12th दोनों के लिए है, और ये इनफॉर्मल लेटर नहीं होकर फॉर्मल लेटर है। इनफॉर्मल लेटर सिर्फ 12th में है, सॉरी 10th में है, और जो इन फॉर्मल लेटर है वो 12th में भी है और 10th में भी है। तो ये आप दोनों के लिए, दोनों क्लासों के लिए मिक्स में ये है फॉर्मल लेटर, इसको आप देख सकते हो। हाँ जी, लिख लिया वहां तक। उसके बाद में मैं वापस ये सर सैल्यूटेशन वापस लिख रहा हूँ सर के बाद में। अब इसकी ज़्यादातर क्या होता है, हिंदी समझने के बाद आप इंग्लिश बनाओगे ना तो आसान होता है लेटर लिखना। और दूसरी बात ये है रही कि आप बस वो एक परफॉर्मर के रूप में लिखोगे तो भी, तो जैसे कि जहाँ पे सैल्यूटेशन आ रहा है वहाँ सैल्यूटेशन, जहाँ सब्सक्रिप्शन आ रहा है वहाँ सब्सक्रिप्शन, जहाँ पे नाम आ रहा है नाम, जहाँ रिसीवर का पद आ रहा है वहाँ पद, और जहाँ सेंडर का पता आ रहा है पता, डेट की जगह डेट लिखोगे तो भी तो आपको मार्क मिल ही जाने। लेकिन फिर भी हमें कोशिश ये रखना कि हम 100% सही लिखे और हमेशा 100% मार्क लेगा है। तो चलिए ये देखते हैं। सर, आई सेंट ऑर्डर ऑफ 1000 टू माई यंगर ब्रदर। सर, मैंने 1000 रुपये का जो मनी ऑर्डर है वो मैंने भेजा था मेरे छोटे भाई को, श्याम, जिसका नाम क्या है, श्याम, 127 आदर्श नगर उदयपुर। जो कहाँ रह रहा है, आदर्श नगर उदयपुर, ऑन 15
फिर 2023 सॉरी हाँ 15 फरवरी 2023। उसके बाद में ये लिख रहेगा कि मैंने भाई जो मनी ऑर्डर था उसको 15 फरवरी 2023 को भेज दिया था। अबाउट लगभग ए मंथ हैज पास्ट, यानी एक महीना गुजर गया, बट द मनी ऑर्डर हैज नॉट बीन येट रिसीव्ड, यानी एक महीना गुजर गया लेकिन अभी तक मनी ऑर्डर प्राप्त नहीं हुआ है। सो इसलिए आई रिक्वेस्ट, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ यू, तुम्हें या आपको, तुम्हें तो आप कह नहीं सकते क्योंकि वो पोस्टमैन है, उसके आप रिस्पेक्ट करोगे, तो आपको टू लुक यानी देखने को, इनटू यानी मैं द मैटर यानी कि इस मामले में देखने के लिए आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, एंड डू और करने के लिए नीडफुल जो भी आवश्यक है वो करने के लिए आपको रिक्वेस्ट करता हूँ। थैंकिंग यू, धन्यवाद आपका, योर्स फेथफुली। ये हो गया सब्सक्रिप्शन प्रेम, ये प्रेम लिख रहा है। इस के साथ ये लेटर खत्म होता और मैं सारे एक एक लेटर तो लिखवा नहीं सकता, ये 10th 12th का मिक्स में था। मैंने आपको परफॉर्मेंस समझा दिया, उसके बाद में कैसे कहाँ जमाना है, उसको पुटअप करके कहाँ रखना है वो भी मैंने समझा दिया। अब आप खुद की जो प्रैक्टिस है वही मायने रखेगी। आप ये प्रत्येक लेटर को देखें कैसे लिख रखा है, और अपने जो वोकेबलरी अच्छी होगी तो आप उसकी हिंदी समझकर वापस अपने शब्द भी लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप मेरे शब्द लिखो या किसी भी गाइड के शब्द लिखो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अपने तो वही है कि अपनी भाषा सही होनी चाहिए, अपनी ग्रामेटिकल कोई मिस्टेक नहीं होगी तो आप अपनी भाषा भी लिख दो। और अगर आपने सही लिखा है अपनी भाषा में, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं की है और बिल्कुल एकदम अच्छी लैंग्वेज लिखी है, तो भले ही कोई सी ही लैंग्वेज हो आपको वो नंबर मिलना तय है। ठीक है, इसी के साथ ये हमारी क्लास होती है खत्म। इसके बाद में हम अगले में जो अपने 10th चल रहे थे वो क्लास देखेंगे। इसके साथ ही नमस्कार, धन्यवाद आपका। कृपया लाइक शेयर कमेंट करते रहें और आगे से आगे शेयर करें। धन्यवाद।